हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 और संस्कृत के इजी श्लोक बताऊंगी जो हमें सुन लेने से ही याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस्थ क्रिया चित्ते वाची क्रियाया च साधु नामे कृपता। अब इसका अर्थ होता है साधु यानी अच्छे व्यक्ति के मन में जो होता है वो वही बात करता है। वचन में जो होता है यानी वो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। इनके मन, वचन और कर्म में हमेशा ही एक रूपता व समानता होती है। इसी को अच्छे व्यक्ति की पहचान माना जाता है। अब हमारा अगला श्लोक है न चोरहार्य न राजहार्य न भ्रतभाज्यम न भारकारी व्यये कृते वर्धन्ति एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब इस श्लोक का अर्थ है न यानी नहीं, चोरहार्य यानी चुराकर, राजहार्य यानी राजा छीनकर, भ्रतभाज्यम यानी भाई बांट कर और भारकारी यानी भारी, व्यय यानी खर्च, कृत्य यानी करना, वर्धति यानी बढ़ना, एव यानी ही, नित्यम यानी रोज, विद्याधनम यानी विद्याधन, सर्व प्रधानम यानी सबसे प्रधान है। इसका अर्थ हुआ एक ऐसा धन जिसे न चोर चुरा कर ले जा सकता है, न ही राजा छीन ले सकता है, न ही भाइयों में बंटवारा हो सकता है, जिसे संभालना मुश्किल व भारी होता है और जो अधिक खर्च करने पर बढ़ता है, वो विद्या है। यह सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। अब हमारा अगला श्लोक है षड दोषाः पुरुषेणेह हात्वया बुद्धिमिच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं षड यानी 6, दोषा यानी अवगुण, पुरुषेणेह यानी पुरुष के लिए, हात्वया यानी हानिकारक है, बुद्धिमिच्छिता यानी पतन की वजह होता है। अब ये 6 दोष कौन कौन से हैं? निंद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी थकान, भय यानी भय, क्रोधम यानी क्रोध, आलस्यम यानी आलस्य, दीर्घसूत्रता यानी किसी कार्य को टालने की आदत। तो इसका अर्थ होता है 6 अवगुण मनुष्य के लिए पतन की वजह बनते हैं। अब ये 6 अवगुण कौन कौन से हैं? नींद, तंद्रा यानी थकान, भय, गुस्सा, आलस्य और कार्य टालने की आदत। अब हमारा अगला श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अब इसका अर्थ होता है अष्टादश यानी 18, पुराणेषु यानी पुराणों में, 18 पुराणों में, व्यासस्य यानी व्यास के, महर्षि व्यास के द्वारा, वचनम द्वयम 2 वचन कहे गए हैं। यानी 18 पुराणों में महर्षि व्यास के द्वारा 2 वचन कहे गए हैं। अब ये 2 वचन कौन कौन से हैं? अब ये 2 वचन है परोपकारः यानी परोपकार, पुण्याय यानी पुण्य है, पापाय यानी पाप, परपीडनम दूसरों को पीड़ा देना। यानी परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। तो अब इसका अर्थ हुआ सभी 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास जी ने 2 विशेष बातें कही है। पहली बात तो यह कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरी बात में उन्होंने पाप का वर्णन किया है जो लोगों को दुख देने से संबंधित है। यानी जो लोगों को दुख देते हैं वो पाप के समान है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।